का जिस दिन हौसला पस्त हो जाएगा फिर दूसरा शाह फैसल नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये जान लीजिए, ये टिकट वाले टिकट देंगे ही नहीं, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ चाहिए। इनको आपका हमदर्द नेता नहीं चाहिए। टिकट देकर पटना के बंद कमरे में और दिल्ली के बंद कमरे में फैसला कर लेता है किसे टिकट देना है, वो आपका हमदर्द नहीं है, फिर भी आप उसको टिकट देकर भेज देता है। आपके सुख दुख आपके दर्द से कोई मतलब नहीं उनको। हम कह रहे हैं कि नेता जो हमारे बीच में से कोई नेता होगा, ये अचानक कहीं से किसी को भेज देता है और कहता है ये गठबंधन है, ये फला बंधन है, ये फला पार्टी का है। आपसे बड़ा पार्टी कौन है? आप सभी इस इलाके के लोग मेरे लिए सबसे बड़ी पार्टी है आप लोग। इसलिए मैं चाहता हूं इस बड़ी पार्टी से मैं चुनाव लड़ूं, यानी कि जनता के टिकट से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। आजाद उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। क्या आप लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं दोस्तों? नहीं तो फिर से मैं कह रहा हूं, जब आपका ये भाई लगातार इसी तरह बोलते बोलते जब थक जाएगा, आप लोग फिर पछताइएगा उस दिन। इसलिए पछताने का मौका मत दीजिए और जोरदार ढंग से इस बार लगिए। और इतना जान लीजिए, जब निर्दलीय विधायक होगा तो ये सरकार से हम उससे वादा एक गठबंधन करेंगे कि भाई आप हमारे इलाके में ये काम करोगे तो मैं समर्थन दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। इसलिए आप लोगों से मैं ये गुजारिश के साथ, आपने देखा कि पिछले लगातार कई साल से आपके हर सुख दुख में, चाहे वो पुलिस प्रशासन का मामला हो, चाहे अनुमंडल प्रशासन का मामला हो, चाहे जिला प्रशासन का मामला हो, एसपी डीएम किसी का भी मामला रहे, शाह फैसल कहीं पीछे नहीं हटा है। बारसोई गोलीकांड को आपने देखा, मेरा भी नाम उसमें डाला। इसलिए मैं मानहानि सबसे पहले एसडीओ डीएसपी और थाना प्रभारी पर केस किया कटिहार कोर्ट में जाकर, क्योंकि झूठा मुकदमा बार बार शाह फैसल पर कितना केस करोगे? मैं कह दिया हूं जितना केस करना करते रहो, शाह फैसल किसी से डरने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों को भी कहना चाहता हूं, अगर कोई पुलिस झूठा मुकदमा आप लोगों पर करे, आप लोग भी कटिहार कोर्ट जाकर उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कीजिए। ये प्रशासन आपसे तभी डरेगी जब आप इसको डराइएगा। जब आपकी हिम्मत सबसे ज्यादा होगी, प्रशासन खुद ब खुद डाउन हो जाएगा। और आपने देखा है पिछले कई साल से जब आपके बीच शाह फैसल है तो प्रशासन कहीं ना कहीं बहुत झुका है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जिस दिन शाह फैसल को आप लोग अपने कंधे में बैठाकर जिस दिन पटना भेजेंगे और आपके लिए एक बेहतरीन रहनुमा बनेगा। और मैं आप लोगों को फिर से कहता हूँ, चाहे ये बिजली का बिल का मामला हो, चाहे किसान के मीटर का मामला हो, चाहे आपका जो है किसी भी तरह का आप थाना जाते हैं वहां पर जब तक 5,000 10,000 नहीं लेता है, एफआईआर दर्ज नहीं होता है। ब्लॉक जाते हैं जमीन का नोटेशन के लिए, वहां जब तक 10-20 हजार 50 हजार नहीं देते आपका जमीन का नोटेशन नहीं होता है। राशन कार्ड में नाम जोड़ने और हटाने के लिए सालों साल लगा देता है, नया राशन कार्ड नहीं बनता है। ये सारी प्रॉब्लम्स है। इसलिए मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूँ, जिस दिन शाह फैसल एमएलए बनेगा, ब्लॉक में जनता दरबार लगाएगा और सारे पदाधिकारी को बैठा कर कहेगा भाई इसका राशन कार्ड बनाओ, तुम इसका बिजली बिल क्यों 40,000 भेजे, इसका जवाब दो। यही आजमन हॉस्पिटल मेरी माँ बहनी जब जाती है उसको प्राइवेट नर्सिंग होम में भेज दिया जाता है, डिलीवरी के लिए 25-30-40 हजार रुपए का बिल बनता है। ये तमाम तरह का प्रॉब्लम जो भी है इंशाअल्लाह मैं बैठ कर करूँगा। और जो पदाधिकारी आप लोगों की बात नहीं सुनेगा उसको मैं उसी वक्त देर सस्पेंड कराऊंगा या ट्रांसफर कराऊंगा। ये आपका मैं शाह फैसल कह रहा है, इंशाअल्लाह ये करेगा। मुझे कोई लालच नहीं, ये आपकी मोहब्बत मिल रही है, आपसे जो प्यार मिल रहा है, यही मेरे लिए लाखों करोड़ों की दौलत के बराबर है। इन्हीं चंद बातों के साथ, क्योंकि अभी आप लोग कव्वाली सुनेंगे, ज्यादा वक्त ना लेते हुए आप लोग से फिर से ये कहूंगा, और 2-3 नारा जो बार बार मैं हर जगह लगाता हूँ, ये इसलिए नारा लगाता हूँ ताकि आप याद रखिएगा। हम बोलेंगे हमसार, तुरा सबको बोलो शाह फैसल। हम बोलेंगे हमारा, तुरा बोलो शाह फैसल। हम तुमको कोई बारी तो वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमसार शाह फैसल, जोर से बोल रहा हमसार, हमसार हमारा कोई बाहरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कोई बात चाहे कि शासिक हो या तौकीर आलम हो या कोई बाहरी यहाँ आकर उल्लू बनाने आप नहीं आएगा। उल्लू बनाने आएगा आप लोग उसको जवाब दीजिएगा। कोई बाहरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय नौरंगा, जय नौरंगा उर्स कमेटी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।